नीचे नीचे को आने के लिए, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर है, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर पैर। सोचिए, एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र इतनी है कि उसे आज भी दुनिया ठीक से समझ में नहीं आती, लेकिन फॉलोअर्स लाखों में। इसका नाम है अभिनव अरोरा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की हर स्क्रीन पर उसका चेहरा झलकता है, मानो वो कोई छोटा सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक स्थापित ब्रांड बन चुका हो। क्या ये सब उसकी काबिलियत से मुमकिन हुआ है या इसके पीछे किसी बड़े मास्टरमाइंड का हाथ है? हमारी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अचानक से एक बड़ी कहानी बन जाती हैं। अभिनव का नाम भी इसी तरह चर्चा में आया। इतनी छोटी उम्र में उसकी फॉलोइंग ने सबको हैरान कर दिया है। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है? क्या ये सब उस मासूमियत का परिणाम है या फिर एक प्लान्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा? दरअसल माना जाता है कि इसके पीछे उसके पिता की योजना है। अभिनव के पिता, जो खुद को उसका गाइड मानते हैं, ने यह तय कर लिया कि यह केवल एक बच्चा न रहे बल्कि एक पहचान बने, एक ब्रांड बने। यह बहुत बारीकी से सोच समझकर की गई प्लानिंग का नतीजा है। हर छोटी बड़ी बात, हर इंटरव्यू में दिए जाने वाले जवाब, सब कुछ सहेजा और सिखाया गया है। और शायद यही कारण है कि हर जवाब परफेक्ट, हर सवाल का जवाब एकदम व्यवस्थित होता है। विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, कितनी कम उम्र में अभिनव ने अपनी भक्ति का जिक्र करना सीख लिया है। वह हर बात में भगवान और भक्ति का हवाला देता है और यहाँ तक कहता है कि उसके फॉलोअर्स असल में ठाकुर जी के फॉलोअर्स हैं, उसके नहीं। बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर हैं। ये बयान उसे एक साधारण इंसान से ऊपर उठाकर एक अलग ही छवि में बदल देता है। एक ऐसी छवि जिससे कोई भी उसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। हर सवाल का जवाब वही होता है। हर इंटरव्यू में वह खुद को एक ऐसे भक्त के रूप में दिखाता है जिसने भगवान के प्रति आस्था से अपना जीवन समर्पित कर दिया है। क्या यह सब खुद ब खुद संभव है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनव के हर इंटरव्यू में वही सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जैसे उसका रूटीन क्या है, वह मांसाहार क्यों नहीं खाता और भक्ति की राह पर कब से चल पड़ा। और हाँ, उसके जवाब हमेशा एक जैसे ही होते हैं। यह स्पष्ट है कि उसे हर जवाब सिखाया गया है, हर लाइन उसके लिए तय कर दी गई है। सोचिए, हर सुबह 3:30 पर उठने का रटा हुआ जवाब एक साधारण बात नहीं है, यह एक परफेक्ट प्लान का हिस्सा है। यहाँ तक कि जो लोग उससे सवाल पूछते हैं वे भी सावधानी से चुने गए होते हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जो अभिनव को किसी असमंजस में डाल सके। यह एक सिलसिलेवार तरीके से होती बातचीत है जहाँ हर सवाल और हर जवाब पहले से तय होते हैं। डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है। 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं हर वाक्य भगवान, भक्ति और नैतिकता के इर्द गिर्द बुना गया होता है। वह कहता है कि अगर आप मुझसे मिलते हैं तो मानो भगवान से मिल रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी और मजबूत ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है। तो क्या यह सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा है? क्या अभिनव को यह सब अपने मन से बोलने की अनुमति है या वह एक परफेक्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुका है? जरा सोचिए, अगर हर जवाब रटा हुआ हो, अगर हर लाइन तैयार की गई हो, तो क्या यह सिर्फ एक बालक की मासूमियत कहलाएगी? अभिनव का यह प्लान सिर्फ एक अच्छी सोच का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके पिता का एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। उन्होंने देखा कि आजकल की यंग जनरेशन में धार्मिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ना कितना असरदार साबित हो सकता है, और यही कारण है कि अभिनव के पिता ने उसे उसी तरह तैयार किया कि वह सिर्फ भक्त न रहे बल्कि भगवान के एक मुखर प्रतिनिधि की तरह नजर आए। और यही वजह है कि वह भक्ति को युवा उम्र में शुरू करने की बात करता है। हर इंटरव्यू में उसका रुख यही रहता है कि भक्ति अगर आप कम उम्र में शुरू नहीं करते तो वो भक्ति नहीं है। मानो वो एक ऐसी ब्रांडिंग कर रहा है जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि अभिनव के पिता बहुत ही शातिर और स्मार्ट है। वे जानते हैं कि धर्म एक ऐसा कवच है
जिसके सहारे अभिनव को कोई भी बाहरी खतरा नहीं पहुंचा सकता। धर्म के इस कवच से ढके हुए अभिनव को लोग सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म और भगवान का नाम आते ही लोग स्वतः ही सहम जाते हैं। और इस सब के पीछे एक बिजनेस स्ट्रेटजी भी है जो पब्लिक के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि अभिनव को अभी यह सब सिखाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसके दिल और दिमाग में यह बातें घर कर जाएंगी। एक समय आएगा जब वह सच में खुद को भगवान का दूत मानने लगेगा, और शायद तब तक उसकी ब्रांडिंग इतनी मजबूत हो जाएगी कि किसी को उस पर सवाल उठाने की हिम्मत भी नहीं होगी। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो भारत में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से काम कर सकता है। सोचिए, एक मासूम सा बच्चा जिसने खुद नहीं सोचा बल्कि उसे सिखाया गया कि वो भगवान का प्रतिनिधि है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो उसे एक खास दिशा में ले जा रहा है। अभिनव का यह सफर एक ऐसे सफर की ओर इशारा करता है जहां उसके फॉलोअर्स उसे न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि एक आस्था की मिसाल मानते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी अभिनव अरोरा की, जिसे एक साधारण बच्चे से एक ब्रांड के रूप में पेश किया जा रहा है। क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह धर्म और भक्ति का चमत्कार है या एक बड़े मास्टरमाइंड की चालाकी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।